ओम ओम त्वां गंधर्वा अघनस्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा बिर्बान् निष्पादामुचियादा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंद कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। राम की जय। जय हो।
हॉल ठीक हॉल हॉल श्री गणेशाय नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियो बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय रास रासेश्वर भगवान कृष्णचंद्र कथा स्थल में विराजमान सभी देवी देवता, आप सभी भक्तजन, आप सभी भक्तों के हृदय में निवासित ठाकुर जी के चरण कमलों में सादर अभिनंदन। आइए भागवत सप्ताह के तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। 2 मिनट मन और वाणी पवित्र करेंगे नाम संकीर्तन के द्वारा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद
गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है इतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख श्याम के नाम में है गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नमोस्तु शतरू मनोस्तु शतरूपाय तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिव सुतः। नैमिषारण्य का सुंदर क्षेत्र ऋषियों के समूह में सूत जी महाराज विराजमान हैं। गंगा जी के तट पर सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं।
परीक्षित श्रोता हैं और उधर मैत्रेय जी विदुर जी की को कथा सुना रहे हैं और यहाँ हम आप सभी बैठ करके कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। सूत जी महाराज कहते हैं, आगे कथा सुना रहा हूं, महाराजा मनु की कन्याओं का वर्णन कर रहे हैं। मनु की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। देखिए, यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है दक्षिणा। कई लोग पूछते हैं कि ये अनुष्ठान करेंगे और ये भागवत सप्ताह कर रहे हैं तो इसमें क्या खर्च आएगा? सर्वप्रथम यही प्रश्न होता है। व्यास जी ने लिखा है कि जैसे विवाह में होता है ना, बेटी के विवाह में, ऐसे ही तैयारी करना रहता है। इतना खर्चा होता है जितना बेटी के विवाह में होता है। तो दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता। यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले कि विदुर जी, देवहूति मां की 9 बेटियां थी। उनके यहाँ 9 बेटियां हुई। उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। अत्रि मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो वो वृत्तांत आप सभी को पता है कि साक्षात भगवान उनके यहाँ आए और भगवान के अंश से, शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि हुए। भगवान नारायण के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ में साक्षात भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए। चंद्रमा ऋषि थे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सोमो भूत ब्रह्मणो सेनो दत्तो विष्णोस्तु योगवित दुर्वासा शंकरस्यासो निबोधांगिरसः प्रजा। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई दक्ष प्रजापति के यहाँ। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी, धर्मराज की। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। नर नारायण भगवान की जय। आज भी बद्रीनाथ धाम में नर नारायण के रूप में भगवान विराजमान है। तो स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही गई और स्वधा पितरों को ब्याही गई। पितर पक्ष जब आता है, इसके बाद आएगा भी, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य करते हैं। तो यज्ञ जब करते हैं तो स्वाहा का उच्चारण होता है और जब तर्पण करते हैं तो स्वधा बोला जाता है। स्वधा वो पितरों की पत्नी बनी। और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिनका नाम है सती। भगवान शंकर के साथ ब्याह हुआ। माता सती की कोई संतान न हो सकी, क्योंकि क्या हुआ कि एक बार भोलेनाथ का एक सभा में अपमान किया उनके ससुर ने, दक्ष ने। ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी हुई है। दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया ब्रह्मा जी ने। दक्ष प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं कि जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आवे तो खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए। अगर राजा निकल रहे हो, राजा
तो सबको खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो राजा हैं। और अगर कोई संत गुरु प्रवेश कर रहे हों तो राजा को भी खड़ा होना चाहिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु प्रवेश कर रहे हों तो राजा को भी खड़ा होना चाहिए। और जब कहीं बड़ राजा प्रवेश कर रहा हो, एक दिन के लिए वो विष्णु स्वरूप होता है, तो सबको खड़ा होकर के सम्मान करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सभी देवी देवताओं का प्रधान बना दिया दक्ष को ब्रह्मा जी ने, और प्रवेश किया तो सब लोग खड़े हो गए, लेकिन शिव जी नहीं खड़े हुए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। हमेशा राम नाम का संकीर्तन उनके मन में चलता रहता है। समाधि लग गई थी, वो खड़े नहीं हुए, तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब इतना इनको अधिकार मिला तो इनको क्रोध आ गया। अगर बाहर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो घर में दिन भर उसको गधा बोलेंगे, बाहर वाले भी बोलने लगेंगे, तो घर में भी सम्मान होना चाहिए। तो बोले सारे लोगों ने सम्मान किया, लेकिन मेरे जो खुद के ससुर हैं खड़े नहीं हुए मुझे देख करके। क्रोध आ गया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः, साधूनां ब्रुवतो व्रतम नाज्ञानान् चमत्सरान्। दक्ष कहने लगे कि सभी लोग सावधान होकर के सुनिए, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। ये तो भूतों और प्रेतों का स्वामी है, क्यों बुलाया गया इनको? अब किसी भी समाज में इनको बुलाना नहीं चाहिए। क्रोधित होकर के दक्ष कहने लगा, अयम तु लोकपाला नाम यशग्नो निरपत्रयः। लोकपालों की सभा में ऐसे लोगों को बुला करके हमारी यश कीर्ति धूमिल हो रही है, ऐसा कहने लगे। अपमानित किया। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे चुपचाप, कुछ भी नहीं बोले। तो कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि सारे जो भूत प्रेत है ना, भूत प्रेत, वो शिव जी के पास गए। बोले हम लोग दुखी हैं। बोले क्यों? बोले मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ करके हमको बोतल में बंद कर देते हैं, ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं, हम बंद रहते हैं, तो हम कहाँ जाएं? तो भगवान भोलेनाथ ने सबको अपनी शरण में ले लिया। असरण शरण है भगवान भोलेनाथ। बोलो उमापति महादेव की जय। अपनी शरण में सबको ले लिया। तो चुपचाप भोलेनाथ बैठे रहे, उनको जरा भी क्रोध नहीं आया। अब दक्ष कहने लगा, गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिं मर्कट लोचनः। मरकट लोचन को मैंने अपनी इतनी सुंदर कन्या क्यों दे दी? अपमान के ऊपर अपमान वो किए जा रहे हैं, शांत नहीं हो रहे। नंदीश्वर से नहीं रहा गया, उनको बड़ा क्रोध आ गया, खड़े हो गए। बोले अरे दुष्ट, मेरे स्वामी को तुम इस तरह के अपशब्द बोल रहे हो। हरिहर निंदा सुनई झुकाना, हरिहर निंदा सुनई झुकाना। होई पाप गो घात समाना, होई पाप गो घात समाना। कहते हैं हरि की निंदा, हर की निंदा, नारायण की निंदा और भगवान शिव की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है
उनका सामना करने का, तो वहां से चुपचाप चला जाना चाहिए, कान बंद करके, आंख मूंद करके, ऐसा लिखा है। तो इतने में कहते हैं भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी बोले तुम क्यों बोल रहे हो, ये घर का मामला है उनके, ये ससुर हैं और ये जमाई हैं, आपस में लड़ने दीजिए, बात करने दीजिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। नंदीश्वर से रहा नहीं गया और भृगु ऋषि को श्राप दे दिया। ओम सर्वभक्षान्दुजातयः, कि तुम चाटुकार हो, दक्ष के तुम चाटुकार हो, तुम भिखमंगा बन जाओ, हमेशा तुम निर्धन रहो, ऐसा श्राप दे दिया। और कभी भी आप देखिएगा विद्वान ब्राह्मणों में ऐसा होता है कि वो जब एक दूसरे के पास होते हैं ना, तो एक दूसरे की बात वो नहीं सुनते, वो संतुष्ट नहीं होते। मैं ज्ञानी हूं, वो बोलेगा मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, अपना ही ज्ञान वो बखान करेंगे, दूसरे का ज्ञान वो करेंगे नहीं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो ये श्राप दिया नंदीश्वर ने इनको कि तुम ऐसे रहो, हमेशा कभी परिपूर्ण नहीं हो, तुम हमेशा तर्क वितर्क ही करते रहो। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाओ। शिव जी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से भगवान भोलेनाथ चले गए। अब जो है शिव जी को चिढ़ाने के लिए कनखल में, हरिद्वार में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। किसने? दक्ष प्रजापति ने। सारे देवी देवताओं को वहां पर बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं। एक दिन उनकी समाधि टूटी, माता सती बहुत सेवा कर रही हैं, समाधि टूटी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उमा जगत पति जागे, जाने उमा जाने उमा जगत पति जागे। प्रजापस्ते सुरस्य सांप्रतम निर्ययापितो यज्ञ महोत्सव किल। ऊपर से विमान जा रहे हैं देवताओं के। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कहीं निमंत्रण में जा रहे हो तो उनको पता है कि इनका निमंत्रण वहां नहीं है, तो जानबूझ करके चिढ़ाने के लिए वो दरवाजे से निकलेंगे और गाड़ी रोक करके पूछेंगे चल रहे हो क्या? बोले कहाँ? बोले आज उनके यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, भंडारा है, निमंत्रण है। चिढ़ाने के लिए बोले आप जाइए, मेरा नहीं है। तो कई लोग आएंगे उनको चिढ़ाने के लिए, फिर लौट करके वहीं से आएंगे उसी रास्ते से, बोलेंगे अरे बड़ा सुंदर था। कितने लोग आए चिढ़ाने के लिए, केवल ऐसे लोग होते हैं। तो देवताओं का यद्यपि रास्ता दूसरा हो सकता था, लेकिन शिव जी के ऊपर से ही जा रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं विमान। संकेत में माता सती ने पूछा, कुछ सहेलियां उनकी जा रही थी, देवताओं की पत्नियां। बोले कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हारे यहाँ ही जा रहे हैं, पीहर में, तुम्हारे पिता के यहाँ। भगवान की समाधि टूटी भोलेनाथ की। पार्वती माता कहने लगी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो चलें। बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझसे वो बैर करते हैं। तो बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं कि देखिए, पिता के घर में, मित्र के घर में बिना बोले जा सकते हैं, जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई वहां विरोध मानता है
तो फिर अच्छा नहीं है, फिर नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मातु पितु गुरु ग्रह गेहा, जगत मातु पितु गुरु गम देहा। यद्यपि मातु पितु गुरु ग्रह गेहा, यद्यपि मातु पितु गुरु गम देहा। जाई बिन बोले न संदेहा, जाई बिन बोले न जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पिता हमसे बैर रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भी अपमान हो सकता है, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान कहने लगे कि देखिए एक बड़ी सुंदर बात है, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। कितनी भी सुंदर जगह हो, अगर कोई प्रेम से नहीं मिलता है तो वहां नहीं जाना चाहिए, तुमको वहां नहीं जाना चाहिए। समझाते हैं लेकिन माता नहीं मानती हैं। बहुत प्रकार के समझा करके देख लिया, माता सती नहीं मानी। विचार करने लगे, हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, जो होना होगा होगा, जाओ। कुछ गण साथ में उनके साथ में तैयार कर दिया भगवान भोलेनाथ ने। निष्क्रामति निर्वसति दुधास माता जो है सती माता यज्ञ स्थल में पहुंच गई, लेकिन सबका बदला हुआ व्यवहार देखा। वहां पर घर के ही लोग सामने नहीं देख रहे हैं, सबने मुंह घुमा लिया। मां मिली लेकिन ठीक से बात नहीं किया, पिता ने तो देखा ही नहीं बेटी की तरफ। बड़े आदर के साथ मां आई और बोली, बेटी आ गई। मां का हृदय बड़ा निर्मल होता है, मां ने हृदय से लगा लिया, और बेटी के प्रति मां का हृदय बहुत निर्मल होता है, हृदय से लगा लिया। लेकिन उपेक्षा किया सभी ने, पिता ने उपेक्षा किया तो माता सती का हृदय दग्ध हो गया, जलने लगा। आरुद्रगा भागम तवेक्षो चाध्वरम पित्रा च देवेकतहेलनं विभौ अनाद्रता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवदत्यति रुषा। कहीं भी शिव जी का भाग नहीं देखा, स्थान नहीं देखा। सभी के लिए स्थान बनाया गया था, सभी को आसन दिया गया था, लेकिन शिव जी के लिए कहीं भी स्थान जब नहीं देखा तो बहुत दुखी हुई और क्रोध में भर गई माता। यद्वयक्षरम नाम गिरेतेति नृणाम कृत संघमासु हंतितम। क्रोध में भर गई और पिता को संबोधित करके कहने लगी, ये मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा है, धिक्कार है मुझे, इस शरीर को हर का बैरी बना दिया और मैं ये अपमान सह रही हूं। यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सबसे कठिन जाति अपमाना। बहुत दुखी हो गई माता, बोले कि मैं इस शरीर को अब रख नहीं सकती हूं, क्योंकि लौट के मैं जाऊंगी नहीं, मना किया था उन्होंने। और सबको संबोधित करके कि जिन्होंने भी अपमान सहा है सबको बड़ा दुख भोगना पड़ेगा, और तुरंत यज्ञ की चिता में जल करके अपने शरीर को शांत कर लिया। कूद गई चिता में माता सती, हाहाकार मच गया। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर सकतायाम अवगम्य नारदाद। यज्ञशाला में जो उनके साथ भूत प्रेत आए थे
वो सबके ऊपर टूट पड़े, लेकिन कम संख्या में थे, उनको जाना पड़ा वापस। इधर नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को बताया जा करके, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी सब जगह समय से पहुंचते हैं, बिल्कुल लेट नहीं होते कहीं भी। तो नारद जी ने जा करके भगवान को बताया, भोलेनाथ को। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया और बड़ी जोर से अपनी जटा पटकी जमीन पर। तो एक जो है विकराल पुरुष उस जटा के प्रहार से प्रकट हुआ। वीरभद्र नामकरण किया गया उनका। कराल दष्टो जलदग्नि मूर्धजः कपाल माली विबधोदितायुधः। अनेक प्रकार के आयुध, चमचमाती आंखें, बड़े विशाल केस, बड़ा विकराल रूप प्रकट हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी मां का बड़ा अपमान हुआ है वहां, और वो वहां जल करके यज्ञ की चिता में जल गई हैं, तो तुम जो है वहां पर जाओ। भृगुंबबद्धम मणिवान वीरभद्रम प्रजापतिम चंडी सहभूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। पूरी अपनी सेना लेकर के वीरभद्र चले और सबको विधवत फल दिया। विधवत, भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दिया, किसी के दांत तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दिया, सबको विधवत फल दिया। पूरा यज्ञ तहस नहस, बांस बल्ली तक उखाड़ करके फेंक दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया और सबको विधवत फल दे करके भोलेनाथ की जय जय करते हुए, बोलो उमापति महादेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय जय करते हुए शिवगण वापस लौट आए शिव जी के पास। इधर सारे देवता, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण के पास गए। सारे देवता, नारायण प्रसन्न हुए तो सब लोग मिलकर के शिव जी के पास ही गए। क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणा क्षणे, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान के दर्शन किए। भगवान कैसे हैं? आप सभी स्तुति बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम, कपूर के समान सुंदर स्वच्छ भगवान। अब देखिए यहां उल्टा है, जिन्होंने विष धारण किया, जहर धारण किया, भांग धतूरा पीते हैं, वो गौर वर्ण के हैं। और जिनको सफेद होना चाहिए, कर्पूर गौरम होना चाहिए, वो नील सरोरहु नीलमणि। तो लिखा है कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः, एक दूसरे के परिपूरक हैं दोनों एक दूसरे की उपासना करते हैं। सभी देवताओं के साथ में नारायण गए और भगवान की प्रार्थना किया, भोलेनाथ की। भगवान प्रसन्न हो गए प्रार्थना से। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। उमापति महादेव की जय। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भगवान यज्ञशाला में सबके साथ में पधारे। तो कहने लगे, भूयानगृहत अहो भवतां क्रतो मे, दंडस्त्वया मयि भ्रतो यदपि प्रलब्धः, न ब्रह्मबन्धुषु च वा भगवन् यज्ञा,
तुभ्यं हरेश्च कृत एव धृता व्रतेषु। अपने ससुर को दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। अब सर तो था नहीं, सर को यज्ञ कुंड में डाल दिया था शिव जी के गणों ने। तो किसका सिर लगाया? बकरे का। बकरा मैं करता है ना, तो बोले आज से तुम मैं ही करो। बकरे का सिर लगा दिया दक्ष प्रजापति के। कहते हैं कि जो यज्ञ में अवशेष बचता है, अवशेष, ईशान कोण में भगवान का वास, जो सब लोग बैठे थे लाइन से, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में उनको स्थान मिला। और जो यज्ञ में अवशेष बचता है, कई लोग होते हैं ना पूजा पाठ में, थोड़ा बहुत कहीं कोई बच गया तो उसी के पीछे वो पड़े रहते हैं, महाराज जी इतना ये हम नवरात्रि में लगाएंगे। नहीं उठाना चाहिए। अगर यज्ञ में लाया हुआ कोई भी, लाई हुई कोई भी वस्तु अवशिष्ट बची है तो उसको निकाल देना चाहिए, घर में लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शिव गणों का भाग है। किसका भाग है? शिव गणों का। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में नीचे गिरता है, जो भूत प्रेतों का भाग है वो, और जो अवशिष्ट बचता है उसको भी घर कभी लाना नहीं चाहिए, तो शिव गणों का भाग है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो यज्ञ संपन्न हुआ दक्ष प्रजापति का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर सती माता जो यज्ञ में सती हो गई थी, पार्वती माँ के रूप में प्रकट हुई, तो भगवान शिव ने उनका वरण किया। ध्रुव जी कहते, विदुर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, और आगे ध्रुव वंश का जो है विस्तार से मुझे वर्णन सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि ध्रुव तारा जो अटल है आज भी, तो इतना अबोध बालक था 5 वर्ष का, उसको ध्रुव पद कैसे प्राप्त हुआ, कृपा करके आप बताइए। मैत्रेय मुनि कहने लगे, महाराजा उत्तानपाद के 2 रानियां थीं। बड़ी का नाम सुनीति था, सुनीति, और छोटी का नाम था सुरुचि। जायते उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचितयोः, सुरुचिः प्रेयसी प्रत्यो नेतराय सुतो ध्रुवः। सुनीति बड़ी थी, लेकिन सुरुचि जो है तो अपने प्रेम पास में राजा को उन्होंने बांध लिया, तो जो वो कहती वही राजा करने लगे। सुनीति को एकांत में महल से बाहर स्थान दे दिया गया। कीर्तयस्य सजीवितः, वहां ध्रुवजी उत्पन्न हुए महल से बाहर। सुनीति, सुरुचि जो कहती वो राजा करते, कभी भी सुनीति से नहीं मिलते थे। अब कहते हैं एक दिन की बात है, ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए हैं। सुनीति के पुत्र पूछा कि मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है। अभी तक इन्होंने ऐसे बताया कि परब्रह्म परमात्मा ही तुम्हारे पिता हैं, परमेश्वर। अब 5 साल का बालक समझदार हो जाता है तो थोड़ा समझने लगे, पूछने लगे, जिद में आ गए कि मेरे पिता कौन है। आज माँ ने बता दिया
कि जो साक्षात राजा बन करके बैठे हैं यही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी चले गए पिता की गोद में बैठने के लिए। साथ में मां भी विराजमान थी, दूसरी मां उनकी। जैसे ही ध्रुव जी पिता की गोद में बैठे, सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। बोले तुम्हारा अधिकार इसमें नहीं है अभी। तो बोले क्यों मां, मैं भी तो इनका बेटा हूं। बोले नहीं, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानो यदि इच्छसि नृपासनो। अगर तुम सिंहासन में और राजा की गोद में बैठना ही चाहते हो तो पहले तुम तपस्या करो। अब देखिए आदेश क्या दे रही हैं, तपस्या तो करो, लेकिन किस लिए करो कि मेरी कोख से तुम्हारा जन्म होवे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरी कोख से जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम इस सिंहासन के अधिकारी बनोगे। बड़ा दुख हुआ ध्रुव जी को। मातुः सपत्न्या शरदुत्कविद्धः स्वसंदृशा दण्डयतो यथा हि हित्वा निसन्तं पितरौ सतन्वाचं जगाम मातृः प्ररुदन् सकामः। इतने दुखी हुए ध्रुव जी, आंसू उनके बंद नहीं हो रहे थे, बड़ी दुखी होकर के बड़े और दौड़ते हुए माँ के पास आए, माँ से लिपट गए। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, इतने आज तुम क्यों दुखी हो। ध्रुव जी कहने लगे कि वो जो दूसरी माँ है मेरी, उसने मुझे बहुत डांटा, आज मुझे नीचे उतार दिया पिता की गोद से। सत्यम सुरुच्याभियतम भवान में यदुर्भगायाम उदरे गृहीता। और मुझे कह रही थी कि पहले तुम भगवान की आराधना कर, तपस्या कर, फिर मेरे उदर से तो तेरा जन्म होगा तो इस सिंहासन का तू अधिकारी बनेगा। माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने कहा बेटा, माँ ने सच्चा उपदेश दिया है तुमको, तुम्हारी माँ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, नारायण सब जगह है, सब जगह व्याप्त है। तुम उनका भजन करो, संकीर्तन करो, उनकी भक्ति करो। तो जो माँ ने कहा है, माँ ने तो केवल स्थूल पिता को कहा है, परम पिता प्राप्त होंगे तुमको, ऐसा माँ ने उपदेश दिया। धन्य ऐसी माँ कि जो परमात्मा को प्राप्त करने का उपदेश देती है। संसार में माँ होती है, अगर वो माला लेके बैठ गया बच्चा तो दूसरे दिन कहते हैं महाराज जी ऐसा कुछ करो, ये साधु हो जाएगा क्या, ये इतनी पूजा क्यों कर रहा है। हमारा भाव ऐसे होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विचार करते रहे, रात भर भगवान का नाम लेते रहे कि तपस्या करूंगा मैं जरूर। तो रात में निकल पड़े। रात में माँ को सोता हुआ देख करके ध्रुव जी चल पड़े जंगल की ओर। अब किसका ध्यान करना है, किसकी तपस्या करना है, उनको बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन नारायण परमात्मा की पूजा करना है, तपस्या करना है, ऐसा सोच करके वो निकल पड़े। चले जा रहे हैं जंगल में, बिल्कुल भी डर नहीं है उनको। ध्रुव जी महाराज परमात्मा को चारों ओर ढूंढने लगे, परमात्मा कहां मिलेगा। तो कहते हैं अचानक कौन मिले होंगे, आप विचार करिए। ध्रुव जी को कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिल गए। सच्चे सदगुरु हैं नारद जी।
तो नारद जी मिल गए और बोले, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगमृषिता। तुम सच्चे क्षत्रिय हो, मानभंग तुम्हारा हुआ तो तुम तपस्या के लिए चल पड़े, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम घर जाओ, माता पिता की सेवा करो। चौथेपन जाइए नृप कानन। लिखा है कि चौथापन आवे ना 50 के बाद 51, लिखा है ना, बन आता है उसमें तो विरक्त हो जाना चाहिए 51 से। बोले अभी तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, तुम्हारी उम्र अभी खेलने कूदने की है, अभी तुम तपस्या करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। तो इसलिए मुनयः पदवीं यस्यो निसंगेन रुजन्मभिः। अभी तुम घर जाओ, लेकिन ध्रुव जी को उनका मन जो है बड़ा पक्का है। बोले नहीं, मैं तपस्या करूंगा, आप सद्गुरु हैं, आप कोई मार्ग मुझे बताइए कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे। नारद जी समझ गए कि बड़ा हठी बालक है। कहते हैं ना, बाल हठ स्त्री हठ, इस हठ के आगे सब हार जाते हैं। तो बाल हठ किया। नारद जी समझ गए कि ये नहीं मानेगा। 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया नारद जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इस मंत्र को जपो, जपते जपते ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो परमात्मा के दर्शन तुमको होंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तत्ताद्गश्च भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मधुवन में चले जाओ, वहां मंत्र जाप करना, जरूर नारायण तुमको प्राप्त होंगे। आइए 2 मिनट संकीर्तन भगवान नाम का सुंदर करेंगे सभी। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार कर दो। सभी प्रेम से गाएंगे। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। और बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। 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 आप भी दर्शन देना, श्री बिहारी को बुलाना। अरे आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। वो बिहारी जी से भी मिलवाना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार, यही है विनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। सभी तालियां बजा करके बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार।
राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा